बहुत सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट ने, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की खास तौर से हुकूमत है, मस्जिदों के बाहर सड़कों पर जहां जहां नमाज पढ़ी जा रही थी, या अगर ईद के दिन या फिर नमाज जुमा कहीं अदा की जाती थी, बहुत ज़्यादा लोग हो जाते थे, भीड़ हो जाती थी, तो उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब उत्तराखंड हुकूमत ने भी इसी तरह का फैसला लिया है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि शायद ये मामलात इसी तरीके से बढ़ते रहे तो चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी। अब आप ज़बान देखिएगा क्या इस्तेमाल की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली उन अल्फाज का इस्तेमाल स्टेट के हेड या वज़ीर आला कर रहे हैं, जिसका हम तो कम से कम ऐसा नहीं सोच सकते कि आप किसी कम्युनिटी को धमकी देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमें सुधारना आता है अगर आप नहीं सुधरेंगे। आप तो आसान लफ्ज़ों में एक ऑर्डर भी निकाल सकते थे। ज़्यादा ही तकलीफ़ है तो आप दफ़ा 144 लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो मुसलमानों को लेकर या उनके खिलाफ मुसलसल फैसले होते रहे और धमकियां दी जाती रही कि अभी पता नहीं कौन सा हिस्सा बाकी है, ये हमने कर दिया, वो कर दिया है। तो जब कावड़ यात्रा होती है, जब हड़दंग मचाया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, तोड़ फोड़ की जाती है, लोगों को मारा जाता है उन कावड़ियों की तरफ से, तब योगी आदित्यनाथ को या उनकी गवर्नमेंट को होश नहीं आता कि इसे, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदू है तो क्यों वो उसको बदनाम करना चाहेंगे। लेकिन नमाज के नाम पर, सड़क पर नमाज पढ़ने के नाम पर, ईद पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करने के नाम पर, फिर बकरा ईद पर बदनाम करने की कोई कोशिश जो है वो अभी तक इन्होंने ऐसी जो है वो कामयाब की है या नाकाम नहीं होने दी है, जहां लगे कि ये पब्लिक के फेवर में काम कर रहे हैं। अब उत्तराखंड में सरकार ने फैसला लिया, ये वही उत्तराखंड रियासत है जहां पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले फैसला लिया था कि भाई साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे मुल्क के अंदर नाफिज हो ना हो, उत्तराखंड में करके रहेंगे। वो उनने किया, करके दिखाया। मुसलमानों का भी मस्बत रद्दमल आया कि मसावी हुकूक की बात हो रही है, तो देख लेते हैं इसी फॉर्मूले को आजमा कर व्हाट विल बी द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था कि अब जाकर पाबंदी आयद कर दी गई कि आप मस्जिदों में के बाहर नमाज कहीं नहीं अदा कर सकते। लेकिन हम उलमा से भी पूछेंगे, मशाइख से, मुफ्तियान इकराम से जो हमें देखते और सुनते हैं, ऐसे भी ज़ाती तौर पर बात होती है, कल भी मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन किसी के पास मुकम्मल इसकी का इल्म हो कुरान और हदीस की रोशनी में, वो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा कि अगर कहीं पर ज़रूरत से ज़्यादा क्या मान लीजिएगा, कैपेसिटी 500 की है, 800 लोग नमाज पढ़ने आ गए, 200-300 एक्स्ट्रा हैं, तो वो सड़क में या कहीं मस्जिद के बाहर किसी अहाते में पढ़ रहे हैं, अगर जगह पाक है तो क्या वहां पढ़ सकते हैं? और जब ये जवाब लिखेंगे तो जहन में रखिएगा कि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम आए, ट्रैफिक रुके, जाम लगे, मुसीबत आए, एम्बुलेंसेज या गाड़ियां रुके, तो तब ऑप्शन क्या है? क्या नमाज ऐसे पढ़ी जा सकती है? वरना, या फिर अगर आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे या कोई गैर मुतमियन इससे आपके जवाब से रहेगा, तो फिर यही सोचा जाएगा चल जी गवर्नमेंट ने कहा तो लोग डर के मारे छोड़ रहे हैं। सो वो नहीं होना चाहिए और इसके और कन्फ्यूजन को भी दूर करना पड़ेगा। लेकिन उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उत्तर प्रदेश और हिमंता बिस्वा शर्मा असम के अंदर इस तरह के फैसले ले चुके हैं और बीजेपी रूल स्टेट्स में सबसे ज्यादा इस तरह के फैसलों पर अमल शुरू हो गया है। और वैसे भी ईद आने वाली है, तो ईद या जुमे होता है तो ये हाई अलर्ट जारी कर देते, जो एक नया ड्रामा आजकल मुल्क के अंदर चला है। हाई अलर्ट हो जाएगा, पता नहीं मुसलमान से क्या खतरा कहाँ पर है, हाई अलर्ट। और उस हाई अलर्ट के नाम पर उकसाते हैं, फिर कभी लाठी चार्ज, कभी गोलियां चलाते हैं, कई लोगों की जाने गई, संभल से लेकर हमें कानपुर तक याद है।